What I'd like to see Canada become our 51st state. People really don't even know if Denmark has any legal right. It to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. डोनाल्ड ट्रंप जिसके एक के बाद एक बयान से दुनिया में तहलका सा मच गया है। ट्रंप ने कहा है ग्रीनलैंड, पनामा कनाल और कनाडा को हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए। अमेरिका जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी है, उसे इन सब की क्या जरूरत? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर किसी बड़े मकसद का हिस्सा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Against Donald Trump's vows to acquire both Greenland and the Panama Canal. In 2 weeks before his inauguration as US President, Donald Trump has repeated his desire. Trump wants Greenland. It's an autonomous Danish territory, so Trump wants to buy it from Denmark. Donald Trump, in a heated telephonic conversation, has told Denmark Prime Minister ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, जो कि रेयर मटेरियल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ने यहाँ अपने बेटे को भी भेजा और मिलिट्री फोर्सेस से इसे लेने का इशारा भी दिया, जो शायद ये करना इलीगल होगा। ट्रंप के इस बयान के बाद डेनमार्क ने कहा है डेनमार्क का कब्जा वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग से बेहतर है। ट्रंप का कहना है ग्रीनलैंड अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ चाइना और रशिया की सबमरीन होती हैं जो अमेरिका के काफी करीब होती है। रशिया अगर अपने मुल्क से अटैक करता है तो अमेरिका इससे काफी दूर है, इसीलिए चाइना और रशिया की सबमरीन अक्सर ग्रीनलैंड के आसपास रहती है। देखा जाए तो अमेरिका जंगों पर काफी सारा पैसा गवा चुका है और इन सब से बहुत कुछ सीख चुका है। ग्रीनलैंड में 50,000 के करीब लोग रहते हैं। अगर ट्रंप जंग की बजाय ग्रीनलैंड के हर फर्द को $1 मिलियन भी दे तो सिर्फ $50 बिलियन में पूरा ग्रीनलैंड अमेरिका का हो सकता है, वो भी बिना किसी जंग के, जो कि अफगानिस्तान से 3 गुना ज्यादा जमीन है। पनामा कनाल जो 1999 में पनामा को दे दिया गया था, ट्रंप की नज़र में ये अब भी अमेरिका का है। ट्रंप का कहना है पनामा कनाल पर असल कंट्रोल चाइना का है और ये अमेरिका के लिए खतरा बन सकता है। Panama Canal, it's being operated by China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. पनामा कनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पनामा का कहना है कनाल पर किसी भी मुल्क का कोई कंट्रोल नहीं, बल्कि पनामा खुद ही से चला रहा है। Canada become our 51st state. Tomorrow tariffs 25% on Canada. So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? ट्रंप कनाडा को अमेरिका की 51st स्टेट बनाना चाहता है और इकोनॉमिक फोर्स से इसे मिलाना चाहता है, मगर कनाडा की पॉलिसीज और वैल्यूज बिल्कुल अलग हैं। ट्रंप को कनाडा के ट्रेड पॉलिसीज पसंद नहीं, इसीलिए उसने कनाडा पर टैरिफ लगाए और कहा है कनाडा अमेरिका का अनफेयर फायदा उठा रहा है। ट्रंप का कहना है अगर कनाडा यूएस का पार्ट बन जाए तो ये मसला खत्म हो सकता है। अगर कनाडा और अमेरिका मर्ज हो जाएं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा। कनाडा के रिसोर्सेज जैसे ऑयल, गैस, मिनरल्स और अमेरिका की इंडस्ट्री मिलकर बहुत ताकतवर इकोनॉमिक ब्लॉक बना सकती है। कनाडा का एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ से आर्कटिक रीजन पर कंट्रोल बढ़ाया जा सकता है। रशिया भी आर्कटिक में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ट्रंप चाहता है कि यूएस का यहाँ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। लेकिन कनाडा के लोग इस आइडिया के सख्त खिलाफ हैं और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा नॉट अ स्नोबॉल चांस इन हेल, यानी इसका कोई चांस नहीं। आज अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन क्या ये ग्रीनलैंड, पनामा कनाल और कनाडा को अपना हिस्सा बना पाएगा? और अगर अमेरिका ने ये सब हासिल कर भी लिया तो दुनिया का फ्यूचर कैसा होगा? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।